नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द क्रिप्टो बीज पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट में लगातार उठापटक जारी है। सारे क्रिप्टो कॉइन जो हैं, अल्ट कॉइन, मीम कॉइन, सबके प्राइस में अप डाउन लगातार चल रहा है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी नई अपडेट हैं क्रिप्टो को लेके, अलग अलग कंट्रीज से, अलग अलग क्रिप्टो एक्सचेंजेस से। काफ़ी सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो हैं वो बैंकरप्ट भी हो रहे हैं, क्लोज भी हो रहे हैं। और इसके रिगार्डिंग मुझे भी काफ़ी सारे लोगों का मैसेज आता है कि सर कौन सा एक्सचेंज को सेफ रहेगा ट्रेडिंग करना, कहाँ पे हम ट्रेडिंग करें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो दोस्तों, इसके बारे में भी आगे चल के हम लोग आज थोड़ी सी बात करने वाले हैं। उसके पहले हम लोग एज ए डेली रूटीन अपना चेकअप कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा स्टार्ट में कि मार्केट में क्या एक्टिविटी चल रही है। मार्केट में एक सबसे बड़ी न्यूज है कि इथेरियम ने $3000 के बैरियर को क्रॉस कर दिया है। उसके साथ में शुरू करते हैं हम लोग और सारी डिटेल को एक एक करके एनालाइज करते हैं कि मार्केट में पिछले 24 घंटे में क्या घटनाक्रम हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो टॉप ट्रेंडिंग टोकन में पिक्सल है, जो मैंने कल भी आपको बताया था कि पिक्सल जो है इथेरियम ब्लॉकचेन का गेमिंग टोकन है, जो बड़े बड़े टॉप एक्सचेंजेस पे कल के दिन में लिस्ट हुआ, परसों लॉन्च हो गया। और ये था 14% की डाउनफॉल के साथ चल रहा है, लेकिन चूंकि नया टोकन है सारे लोग इसको सर्च कर रहे हैं इस और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें ट्रेड कर रहे हैं, तो ये ट्रेंडिंग में शो कर रहा है। उसके अलावा शॉर्टन है, ये 31% के ग्रोथ पे है। कस्पा टोकन ट्रेंडिंग में है, सूसी स्वैप ट्रेंडिंग में चल रहा है, वर्ल्ड कॉइन WLD भी ट्रेंडिंग में है, और फाइल कॉइन, हेड्रा, ये टॉप 10 जो है ट्रेंडिंग टोकन्स हैं। और बिटकॉइन आज 10वें नंबर पे है। जनरली बिटकॉइन हमेशा रहता है ये टॉप टॉप 10 के अंदर में। और बिगेस्ट गेनर्स में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे यस्सी कॉइन 17% की ग्रोथ पे है। मोनेरो आज 9% की ग्रोथ शो कर रहा है, यानी कि XMR। फ्लेयर 6% की ग्रोथ शो कर रहा है। चिलीज 5% की ग्रोथ पे है। और यूनिसेट लियो 5% की ग्रोथ पे है। ऐसे ये जो है टॉप 10 गेनर्स है। टॉप 10 गेनर्स के बाद हम लोग टॉप 10 लूजर्स की बात कर लेते हैं। स्टार्कनेट एक ये बड़ा कॉइन था जिसने मार्केट में बहुत ज़्यादा माहौल क्रिएट किया हुआ था। स्टार्कनेट का एयर ड्रॉप था, लेकिन एयर ड्रॉप लोगों को एन मोमेंट पे मिला नहीं। बहुत सारे लोग इसके लिए इन एलिजिबल हो गए। 2-2 3-3 साल से वो लोग इसमें एक्टिविटी कर रहे थे, लेकिन फिर भी ये एयर ड्रॉप जब डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आया था वो लोग इन एलिजिबल हो गए। तो काफ़ी सारे लोगों का मैंने भी देखा, लोग सोशल प्लेटफॉर्म से अपना गुस्सा दिखा रहे थे कि हम लोग 2 से 3 सालों से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और अभी जब स्टैगनेट लॉन्च हो रहा है तो हमको कुछ भी मिला नहीं। तो ये जो है एक नया टोकन आया है और ये 12 से 13% के डाउनफॉल पे चल रहा है। लगभग $2 का इसका प्राइस है। वर्ल्ड कॉइन एज यूजुअल $6.82 पे चल रहा है, 7% के डाउनफॉल के साथ। सेट्स टोकन जो है मीम कॉइन, बिटकॉइन ऑर्डिनल्स का, वो 6% डाउनफॉल पे चल रहा है। ओसिस नेटवर्क 0.11 पे चल रहा है। एप्टोस $9.51, $9.5 पे चल रहा है, 5.23% की डाउनफॉल के साथ में। बोंग जो कि सोलाना ब्लॉकचेन का अपना मीम टोकन है, वो भी डाउनफॉल पे चल रहा है। ICP ये एक बहुत अच्छा टोकन है। ICP इंटरनेट कंप्यूटर, पर्सनली मेरा अपना जो जजमेंट है, इंटरनेट कंप्यूटर बहुत स्ट्रांग टोकन है। मैंने इसको इसके पहले भी $15 में ट्रेड किया है, फिर मैंने इसको $3 में भी ट्रेड किया, और अभी वापस से इसका प्राइस आप लोग देख सकते हैं $15 है। तो इंटरनेट कंप्यूटर बहुत स्ट्रांग टोकन है। इसमें ये बैकअप इसका इतना स्ट्रांग है कि ये डाउनफॉल होने के बाद भी फिर से रिकवरी इसमें बहुत स्ट्रांग होती है। उसके अलावा बिटगेट टोकन जो है, बिटगेट एक्सचेंज का अपना नेटिव टोकन है। ये $1 क्रॉस कर चुका था, अभी थोड़ा सा डाउनफॉल पे $1 के नीचे आ गया है। एरीवीव ये भी टॉप पे चल रहा था 2-3 दिन पहले, अभी डाउन पे चल रहा है। इंजेक्टिव प्रोटोकॉल ये $35.90 पे ट्रेंड कर रहा है, 4% के डाउनफॉल के साथ में। अब आ जाते हैं, बात करते हैं कुछ नए लिस्टेड टोकन के जो मार्केट में लिस्ट हुए हैं। बिट्स क्रंच लिस्ट हुआ 13 घंटे पहले। उसके अलावा ऑनेरियम लिस्ट हुआ है 14 घंटे पहले। स्टार्कनेट मैंने आपको बताया, ये हमारी इस टोकन ने बहुत हाइप क्रिएट करके रखी हुई थी मार्केट में, और ये 14 घंटे पहले ही लिस्टिंग हुआ है सारे एक्सचेंजेस पे। उसके अलावा एथिना USD लिस्ट हुआ है, ये एक स्टेबल कॉइन है। सुपर कैट लिस्ट हुआ है, एवरमून लिस्ट हुआ है, 404 एलियंस लिस्ट हुआ है, पैनाडेमिक मल्टीवर्स लिस्ट हुआ है, डॉक पेमेंट, हैप्पी पेपे BNB। ऑलमोस्ट ये टॉप 10 लिस्टिंग टोकन है जो कॉइन मार्केट कैप के डेटा में शो कर रहे हैं। और मोस्ट विजिटेड टोकन जो है पिछले 24 घंटे के, वो है नोडेक, निजा ग्लोबल, सॉलिडस, ABAV, मीनू, बिटकॉइन, सिसकॉइन, इथेरियम, टेक्टम, बेबी बॉन्क।
ये जो है टॉप 10 विजिटेड टोकन है कॉइन मार्केट कैप के डेटा के हिसाब से। अब इसमें एक चीज मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा था कि इथेरियम जो है पिछले 3 सालों में अपने हाईएस्ट पे चल रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं $3005 इथेरियम में 2.23% की ग्रोथ चल रही है पिछले 24 घंटे में इथेरियम के प्राइस में। और ये इसने अपने पिछले 3 साल के एटीएच को ब्रेक किया है। 3 साल पहले के जो ये इसका $3000 का जो प्राइस था, ये लगभग 3 साल पहले था। अभी इसने इसको ब्रेक किया और नए बैरियर को सेट किया है, $3000 के मार्क को क्रॉस किया है। और मैंने आपको बताया भी था, ऑलमोस्ट इसको लेकर स्पेकुलेशन है मार्केट में कि ये $8,000 to 10,000 बुलरन के बाद बिटकॉइन के साथ में ये ऊपर जाएगा, तो $8,000 to 10,000 के बैरियर को भी रीच करेगा, नया एटीएच डेवलप करेगा ये अपने लिए। ये इथेरियम की इन्फॉर्मेशन थी। इथेरियम कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा और इथेरियम के ऊपर बहुत सारे नए नए टोकन आने की वजह से तो इसके यूटिलिटी में इंक्रीज हो रहा है और इसकी वजह से इसके प्राइस में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं मार्केट के न्यूज के ऊपर कि मार्केट में क्या इंफॉर्मेशन है पिछले 24 घंटे में। उसमें सबसे पहले बड़ी न्यूज है, ऑस्ट्रेलिया बिटकॉइन सेंटीमेंट जंप्स आफ्टर यूएस स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूवल। अब देखिए हुआ क्या है एक्चुअली। ये हुआ क्या कि जब से यूएस में बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव हुआ है, तब से ऑस्ट्रेलियंस के अंदर भी बिटकॉइन को लेकर पॉजिटिविटी क्रिएट हुई है। वो भी बिटकॉइन की इस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट होना चाहते हैं, इसका बड़े पैमाने पर हिस्सा बनना चाहते हैं। वहाँ पे लगभग 25% की ग्रोथ हुई है बिटकॉइन की ट्रेडिंग में, होल्डिंग में, और बिटकॉइन के यूजेस में लगभग 25% का ग्रोथ हुआ है वहाँ के आम लोगों के अंदर। इसका मतलब है कि बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूवल के बाद यूएस में एक पॉजिटिविटी क्रिएट हो रही है अलग अलग कंट्रीज में, वर्ल्ड के लोगों के अंदर भी। और यही रीजन है कि आने वाले टाइम में बिटकॉइन जो है अपने नए एटीएच को क्रिएट करेगा और आने वाले टाइम में वो $1 लाख के बैरियर को भी क्रॉस कर पाएगा, क्योंकि लोगों के अंदर इसके बारे में लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटीज आती जा रही है और अलग अलग कंट्रीज जो हैं इसके ऊपर अपने स्टेप्स भी ले रही हैं। तो ये चीज़ें जो है बिटकॉइन के लिए बेनिफिशियल है फ्यूचर के लिए। तो फिलहाल के लिए ये ऑस्ट्रेलिया से न्यूज़ थी। उसके अलावा दोस्तों उसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन है सर्कल के ऊपर। यूएसडीसी का जो ट्रॉन टोकन है, यूएसडीसी जो स्टेबल कॉइन है, जो ट्रॉन नेटवर्क के ऊपर इसकी मिंटिंग हो रही थी, उस मिंटिंग को रोक दिया गया फिलहाल के लिए। क्योंकि इसका रीज़न क्या है, क्योंकि यूएसडीसी का और ट्रॉन के साथ में इनका जो टाई अप था ट्रॉन ब्लॉकचेन के ऊपर यूएसडीसी टोकन को मिंटिंग का, उन्होंने इसको फाइनली ब्लॉक कर दिया है कि हम इसको अब ट्रॉन नेटवर्क पे मिंट नहीं करेंगे, यानी अपनी जो क्वांटिटी है उसको ट्रॉन नेटवर्क पे नहीं बढ़ाएंगे। क्यों? उन्होंने अपडेट क्या दिया है कि वी आर डिसकंटिन्यूइंग यूएसडीसी ऑन द ट्रॉन ब्लॉकचेन इन ए फेज ट्रांजिशन इफेक्टिवली इमीडिएटली वी विल नो लॉन्गर मिंट यूएसडीसी ऑन ट्रॉन ट्रांसफर्स एंड रिडेम्पशंस ऑफ यूएसडीसी ऑन ट्रॉन विल कंटिन्यू टू ऑपरेट नॉर्मली थ्रू February 2025। अच्छा, इन्होंने क्या कहा है कि ट्रांसफर और ट्रॉन में यूएसडीसी का जो बाकी सारी एक्टिविटीज हैं, रिडम्पशन वगैरह, वो फरवरी 2025 यानी अगले साल तक चलते रहेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन फिलहाल के लिए जो न्यू मिंटिंग थी ट्रॉन नेटवर्क पे, उसको इन्होंने अपने हिसाब से बंद कर दिया अपनी तरफ से इसको, क्योंकि आपको भी पता है कि यूएसडीसी जो है सर्कल नेटवर्क का जो क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है उसका ये अपना नेटिव टोकन है, स्टेबल कॉइन है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी यूएसडीसी को लेकर। प्लस उसके अलावा इन्फॉर्मेशन है सेंट्रल बैंक ऑफ टर्की एडवांसेड डिजिटल लायरा इनिशिएटिव। आपको पता है कि अभी हाल फिलहाल में हम लोग देख रहे हैं कि भारत सरकार ने भी डिजिटल करेंसी को लेकर यानी कि सीबीडीसी को लेकर अपनी गाइडलाइन जारी की हैं, और बहुत जल्दी ही भारत के रूरल एरियाज में आपको सीबीडीसी देखने को मिल जाएगा, आप सीबीडीसी का इस्तेमाल कर पाएंगे। और नोटों का जो प्रचलन है आपको आने वाले टाइम में खत्म होता दिखेगा। ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन आने वाले टाइम में वो फुल्ली खत्म हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे सीबीडीसी मार्केट में ग्रोथ करता चला जाएगा, सीबीडीसी की जो रीच है लोगों तक पहुंचती जाएगी, मोस्टली लोग शिफ्ट हो जाएंगे, खास करके जो न्यू जनरेशन है, यंग जनरेशन है, वो इसकी तरफ अपने आप को शिफ्ट कर लेगी। तो उसी पैटर्न में अभी देश के अलग अलग कंट्री भी इस चीज़ को इनिशिएट कर रहे हैं। इसी में तुर्की की गवर्नमेंट ने भी अपने यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ तुर्की एडवांसेड डिजिटल लायरा जो है, ये वहाँ की लोकल करेंसी, जैसे हमारे यहाँ रुपीज़ है वैसे ही तुर्की की करेंसी होती है लायरा। तो उन्होंने भी अपने यहाँ पे ये स्टेप लिया है कि वो लोग भी डिजिटल लायरा लेके आ रहे हैं। जैसे हम लोग डिजिटल रुपया लेके आए अपने देश में, वैसे ही तुर्की की गवर्नमेंट डिजिटल लायरा लेके आ रही है। और ये
आप लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन में द सेंट्रल बैंक of the Republic of Turkey has taken significant strides towards digitizing its national currency, releasing an English translation of its report on initial phase of the central bank Turkish Lira research and development project. उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन अभी कल के दिन में ही अपडेट की है। तो दोस्तों क्रिप्टो का एडॉप्शन जो है पूरे वर्ल्ड वाइड डिजिटली जो है बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, और आने वाला टाइम जो है, आने वाली दुनिया जो है इसी की होने वाली है। जो लोग इस चीज़ को समझते हैं, ब्लॉकचेन को समझते हैं, एआई को समझते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, उनको पता है कि आने वाला भविष्य जो है टेक्नोलॉजी का है। दुनिया सिर्फ टेक्नोलॉजी पर चलने वाली, यही रीज़न है कि जितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं वो इसमें पार्टिसिपेट होने के लिए पीछे नहीं हट रही हैं। सब लोग टाइम बीइंग अपने आप को इसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, एक दूसरे को पीछे करना चाहते हैं। तो ये तुर्की की न्यूज़ थी। उसके अलावा यूरोपियन सेंट्रल बैंक, मैंने अभी आपको बताया कि सब लोग डिजिटल पेमेंट की तरफ जा रहे हैं। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने अभी डिजिटल यूरो जारी किया था हाल फिलहाल में। अच्छा, तो उस लोगों का क्या था, लोग उसमें थोड़ी सी गलत फहमी में थे। लोग उसको एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज और होल्डिंग देख रहे थे कि जो डिजिटल यूरो है हम उसको होल्ड करके रखते हैं या उसमें इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं। लेकिन यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने यानी कि ईसीबी ने कल ये क्लियरली स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दिया है कि ये होल्डिंग और इन्वेस्टमेंट की करेंसी नहीं है। दिस डिजाइन, इन्होंने क्या बोला, ए डिजिटल यूरो सीबीडीसी विल बी डिजाइन फॉर मेकिंग पेमेंट्स नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट, एक्सप्लेन्ड यूलरिच बिंडसेल, जो कि चीफ बोर्ड मेंबर हैं इसके यूरोपियन बैंक के। उन्होंने कल क्लियरली कह दिया है कि डिजिटल यूरो जो है सिर्फ और सिर्फ पेमेंट के यूज होगा, उसमें आप इन्वेस्टमेंट और होल्डिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये वहाँ के लोगों को इस चीज़ की थोड़ी सी डाउट था, तो उन लोग उसमें इन्वेस्टमेंट और होल्डिंग करने लगे थे कंटिन्यूसली, उसको एज ए असेट्स अपने पास होल्ड कर रहे थे। तो उस चीज़ को बैंक ने क्लियर कर दिया, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने, कि आप इसको सिर्फ और सिर्फ पेमेंट के लिए यूज करें। उसके अलावा दोस्तों एक एक्सचेंज है हांगकांग का, मैन्यूवर्स मेटावर्स, हाँ मैन्यूवर्स मल्टीवर्स, ये जो है बैंकरप्ट हो गया। ये एक्सचेंज जो है बैंकरप्ट होने के बाद, और बैंकरप्ट हुआ क्यों, क्योंकि इसको वहाँ के गवर्नमेंट ने जब इसके ऊपर रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस लगाए कि ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जो मेजर्स है उसको फॉलो नहीं कर रहा था, और इसके एक्सचेंज के माध्यम से अलग अलग जो है गलत एक्टिविटीज़ हो रही थी, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही थी वहाँ पे। इस चीज़ को लेकर वहाँ के गवर्नमेंट ने इस एक्सचेंज के ऊपर बैन लगाया था। और अभी हाल ही में इस एक्सचेंज ने अपनी तरफ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को प्रोवाइड की, तो जहाँ पे उनको हांगकांग के गवर्नमेंट को ये पता चला कि ये सारे जो ट्रांजेक्शन्स हैं ये सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स हैं, और ये जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं ये वहाँ का जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसको फॉलो नहीं कर रही हैं, उसको बाईपास करके निकल जा रही हैं और उसको मैनिपुलेट कर रही हैं। आप लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ब्लॉकचेन एनालिसिस फर्म साइवर्स अलर्ट्स uncovered on February 20 that since early February the Atom Assets Exchange have moved a substantial sum exceeding 55.6 million, which converts to more than 24,000 Ethereum units across different patterns, are consistent with efforts to avoid AML detection mechanism. Additionally, Tether has flagged some of these transfer fund as originating from the exchange. देखिए, टेथर का कोई भी फंड कहीं से मूव होता है तो टेथर के पास भी इसकी इन्फॉर्मेशन रहती है। यूएसडीटी जो प्लेटफॉर्म है, यूएसडीटी जो स्टेबल कॉइन है, उनके जो डेवलपर्स हैं उनको पता रहता है कि जो फंड्स हमारा मूव हो रहा है किस एक्सचेंज से किस तरफ मूव हो रहा है। तो उन्होंने भी इस चीज़ को इन्फॉर्म किया है कि हमारा जो फंड है कुछ बड़े बड़े अमाउंट हैं जो इस एक्सचेंज के थ्रू बाईपास हुए हैं, यहाँ से सस्पेक्शन में गए हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर इस एक्सचेंज के ऊपर कड़ी कार्रवाई हुई है वहाँ पे, और ये एक्सचेंज फिलहाल अपने आप को बैंकरप्सी घोषित कर चुका है। अब इसी कड़ी में हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं वीडियो में जाते जाते MMIT मैंगोमैन इंटेलिजेंट टोकन की। मैंगोमैन इंटेलिजेंट टोकन का प्राइस आप देख सकते हैं 0.01% के डाउनफॉल के साथ कंटिन्यूसली चल रहा है। कल के दिन में थोड़ा सा इसमें ग्रोथ दिखा था 2-4% का, लेकिन ये वापस से थोड़ा सा नीचे डाउनफॉल हुआ है, और आने वाले 2-4-10 दिन में इसके प्राइस में आपको एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्रिप्टो न्यूज़ के लिए, डेली एनालिसिस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।